मनोज सिंह एडवोकेट का था, उसमें उनकी मारपीट, उसके बाद जमीनी मामला था जी। तमाम लोग शामिल थे, वकील भी थे, क्या कार्रवाई चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बड़ी ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है ये। और ये अक्सर हमसे, हमारे अध्यक्ष जी से प्रचार के दौरान हम लोग अध्यक्ष ही लड़ रहे थे, डेली पैर छू के मिलता था। और वह पूरी कैंपस, दीवानी कैंपस जो है, सब इनको जानते थे। और इस तरह थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना, थोड़ा नहीं कहिए ज़्यादा थी, मानसिक प्रताड़ना ये थी जिसका एक घटना क्रम घटा है ये। और अब क्या कहें इसके बारे में, इस लड़के के बारे में। इनके पिताजी विजय बहादुर सिंह, स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह के चाचा समर बहादुर सिंह, और एक चाचा हैं सत्यनारायण सिंह। ये सब हमारे साथ पढ़े थे ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन में। बहुत ही नरम, इन लोगों की मुश्किल से 6-7 घर यहाँ छतरी हैं। खुटहन बहुत बड़ा मौजा है, हमारे मौजे पिलकिशा से सटा हुआ है। बहुत बड़ा मौजा है जिसमें 6-7 घर थे खाली लोग, लेकिन आपस में इस कदर रंजिश होगी, ये आदमी जाके इसी सब परेशानियों से खेता शराब जाके बस गया। वहाँ भी रहता था, लेकिन अब संपत्ति मौरूसी है, रक्षा करना ज़रूरी था उसका। इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब था, लेकिन इस कदर हम लोग नहीं सोच पाए थे। ये भी नहीं सोच पाए थे अध्यक्ष जी कि हम लोग सोच पाए थे, नहीं सब एकजुट होकर बहुत कुछ हम लोग कर देते, इतना नहीं समझा गया था। हमारे पीरियड में तो आज तक कोई दरखास्त नहीं हाँ, और शिकायत भी नहीं, जुबानी हम लोगों से कहते थे, हम लोग समझे नहीं। और अगर दरखास्त वगैरह दिए होते तो हमारे अध्यक्ष टाइट हैं, हम लोग सब बन के आते यहाँ, हर कदर जितना होता उनका रक्षा करते। लेकिन एकाएक घटनाक्रम 24-25 के अंदर हुआ, ये कोई समझ नहीं सकते थे। सर, दो बार वीडियो वायरल हुआ था, जो एक 23 तारीख को लगभग 7 मिनट का वीडियो था, और जी जी, ये घटना हुई इस दिन 1 मिनट का वीडियो था। जी जी। तमाम दोषियों का नाम दिया गया है, तो अब वीडियो तो जो कार वाला के अंदर है, जिस कदर वो बोला है लड़का, बहुत ही, जितने लोगों का नाम लिए हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम लोग लगे हुए हैं। एसपी साहब हमारे नए आए हैं, नए ऊर्जा है उनके अंदर। अब हम लोग ज़्यादा कदम, देखिए मजबूरी है कि 1 जनवरी से ही उठा पाएंगे, जब हमारा संगठन, हमारा समुदाय जुटेगा। सब आंदोलित हैं और बहुत से वकील आ रहे हैं, सब हज़ारों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं लोग। कोई पूर्वांचल पहुँचा है, कोई कहीं पहुँचा है, सब आ रहे हैं वकील लोग। इस घटना से सब आंदोलित है। कर्मी का जो नाम लिया जा रहा है, उस पर क्या कार्रवाई? उस पर तो जब तक कोई सामने बात ना आए हम नाम नहीं कर सकते हैं। दरोगा निलंबित किया जा चुका है और सभी के खिलाफ जो है कार्रवाई और निलंबन से हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, इसके आगे भी बढ़ाएंगे। सख्त कार्रवाई हो, निलंबन के बाद ये नहीं हो सस्पेंशन हो जाए फिर बहाल हो जाए, उसकी जांच हो, और उसको तो हम टर्मिनेट करने के लिए कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को। पैमाइश के दौरान ये दाग है हमारे थाने पर, खुटहन पुलिस पे दाग है। सर, पैमाइश के दौरान जो है तमाम पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे और कानून गो लेखपाल भी मौजूद थे, उस स्थिति में मारपीट हुई, उसमें तो वहाँ तो ये घटनाक्रम बहुत ही निंदनीय है। पुलिस बल के सहयोग से अगर इस तरह के चीज़ें होती हैं तो इसीलिए होती हैं, कोई घटनाक्रम ना हो। तो ये घटनाक्रम हुआ तो इसके माने के हौसले बुलंद थे वो सबके, इससे माने कि वो साजिश में थे सब लोग, यही स्पष्ट दर्शित करता है। और ये अकेला लड़का, ये अधिवक्ता होना काफ़ी नहीं होता, अकेला था ये, उसके साथ में बहुत कम लोग थे। उन लोगों की अपनी एक गोल थी, पहले सुनियोजित था। पता करने पर अगर उसने वो किया, प्रोटेस्ट किया, तो उसकी बात को सुनना चाहिए था ना। इसके बाद यहाँ से हमारे चक के बगल में सब्जी मंडी खुटहन की है, बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ भी मारे लोग बहुत ज़्यादा। वो मारने के बाद जब उसने एप्लीकेशन देने की सोची तो रास्ते में भी डर के मारी नहीं गया बेचारा, क्या हुआ, बेहोश हुआ, तमाम बातें आई, जांच होगी, इससे पता चलेगा। स्पष्ट जान लीजिए, अधिवक्ता से जो भिड़ेगा नस्त नाबूद हो जाएगा। अब ये कैंपस में कहाँ आएंगे वाला नहीं रहेगा। आपको दीवानी के वर्तमान अध्यक्ष से मुलाकात कराना चाह रहे हैं, और जो भी प्रश्न करना है आप वर्तमान अध्यक्ष जी से प्रश्न कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि जिस समय यहाँ पैमाइश सीमांकन शुरू हुआ, पुलिस की मौजूदगी में अधिवक्ता को मारा पीटा गया, उसके बावजूद उनके भाई के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, परंतु कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। दोबारा उस व्यक्ति के साथ घटना हुई, फिर थाने पर तहरीर दी गई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बहुत ज़्यादा दुख तो हमको यह है कि हमारे सदस्य होते हुए मनोज जी कभी भी ये सूचना हमको नहीं दिए कि हमारे साथ ये हो रहा है। नहीं, यह दिन नहीं आता, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, उन्होंने धरना दिया था, धरना बहुत पहले दिए थे, उस समय हमारा कार्यकाल नहीं था। मेरा कार्यकाल 3 साल से 3 महीने से है, इसके पहले मैं उसमें, अच्छा उसमें भी एक
था जो है, मैं उसमें अध्यक्ष नहीं था, ये थाने पर बैठे थे, हमको फ़ोन किए कि भैया ऐसी ऐसी बात हो रही है, हमारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। मैं उसी समय तत्काल कार्रवाई जो है बात किया, इनका मुकदमा दर्ज हुआ और गए और ललकार की चौराहे पर कह रहे थे कि पापा ने मेरा मुकदमा दर्ज करा दिया, और लड़का मुझको पापा ही कहता था। पापा कहता था कहता था। अध्यक्ष जी, यहाँ खुटहन पुलिस, हम्म। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ बता रहे हैं, हर जमीन के मामले में संलिप्त रहती है। ये तो पुलिस इसकी विभाग का सूचना इस है समय जो है बहुत ज़्यादा